Hello my lovely student, this is Meenakshi Vashne. Welcome back to my channel Smart Study with Meenakshi Vashne. Today I am going to start with percentages, fraction and decimal. वीडियो के स्टार्ट करने से पहले और टॉपिक को समझाने से पहले जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो करें, वीडियो को लाइक करें जिससे कि मैं आपको नई नई वीडियो डालूँ आप तक पहुँचती रहे। तो आइए हम अपने इस टॉपिक को समझते हैं, परसेंटेजेस, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। मैं आपको नॉर्मली बता दूं परसेंटेज होता क्या है, हम क्यों निकालते हैं। सपोज करिए आप अपनी क्लास में निकालना चाहते हो कि हमारी क्लास में कितनी परसेंटेजेस बनी है, तो आइए उसका एग्जांपल देती हूँ मैं साथ के साथ। तो एक छोटे रूप में समझा देती हूँ। अगर सपोज करिए कि 500 आपके टोटल मार्क्स हैं ना, उसमें से आपको केवल गेन हुआ है 250, ओके, तो आपकी क्लास में कितनी परसेंटेज बनी है। अभी ये जो लिखा हुआ है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, ओके, क्योंकि होल पार्ट क्या है, फ्रैक्शन, सॉरी 500, और उसमें से कुछ ही आपका आया, वो आया 250। तो इस पैटर्न को कहते हैं जहां आपका न्यूमरेटर भी हो और ये डिनोमिनेटर। ये मैंने आपको पहले फ्रैक्शन बता दिया है, तो ये मेरा फ्रैक्शन हो जाता है। नाउ अब मुझे निकालने की मेरी क्लास में कितनी परसेंटेज बनी, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई। तो 0 से 0 गया, 5 का डिवाइड आप इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 5 जा 25 और 0, तो आपके जो क्लास में परसेंटेज बनी वो कितनी बनी, 50%। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अगर हमने अगर सपोज करिए हमने एप्पल खाया है और एप्पल का मैंने 25 पार्ट खा लिया, तो मैंने उसका कितना परसेंट पार्ट खा लिया। तो ये सारी चीज़ें हम परसेंटेज में देखते हैं। फ्रैक्शन मैंने आपको बताई दिया अभी, और डेसिमल जैसे जैसे हमारा टॉपिक तक चलता जाएगा वैसे आपको डेसिमल बता देंगे। ना फ्रैक्शन को अगर मैं और अच्छे तरीके से बताना चाहूँ, अगर आपको लगता है कि हमें नहीं समझ में आया, तो देखिए जैसे फ्रैक्शन मेन कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे सपोज करिए ये है, मैंने इसका कलर पार्ट किया ये, अब मैं आपसे बोलूँ कि इसका कितना पार्ट है जो कलर किया गया है, तो आप कैसे निकालेंगे। होल पार्ट मैंने भी आपको बताया, डिनोमिनेटर में क्या होता है, कोई भी उसका होल पार्ट। तो होल पार्ट कितना था, होल कितना था ये 4, 1 2 3 4, जिसमें से आपका कुछ ही पार्ट कलर किया गया, तो मैंने वो ले लिया 1, क्योंकि एक ही पार्ट तो कलर किया गया। अगर मैं ले लूँ यहाँ 2 पार्ट, तो यहाँ 1 की जगह क्या कर दूंगी 2। तो ये किसकी फॉर्म हो गई, आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म। तो ये सारी चीजें हैं, फ्रैक्शन, परसेंटेज और डेसिमल ना। अब मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन से परसेंटेज में, ओके। अच्छा जी, हम ये सारी चीज़ें और थोड़ा मिस करते हैं कि कब हमें 100 का मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है। तो बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम भी होती है, तो ये मैं आपको सीरियल वाइज बताती चली जाऊंगी। सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो आइए फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे कि आपका है 33/100। अभी मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रही हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ 100 का मल्टीप्लाई किया है, सेम आप यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिया। एक ये ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ परसेंट का साइन नहीं दिया हुआ है, तो मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये 100 से 100 चला गया, और कटिंग का मैंने भी आपको पहले भी प्रोसेस बताया हुआ है कि एक आपका न्यूमरेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर, तभी से आपकी चीज़ें कट होंगी। तो 100 से 100 चला गया और ये बन गया आपका 33%, ओके। अगर फ्रैक्शन आपका मिक्स्ड फॉर्म में हो, कैसा हो फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब बोलो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो आइए मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको लिख के दिखा देती हूँ। यही अगर मैंने 1 लगा दिया तो आप कैसे बोलोगे, 1 होल 2/4। तो ये फ्रैक्शन कैसा हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और परसेंटेज लाने के लिए पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपका ये होता है 4 1 4, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 1 4, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किया जाता है और यहाँ इसके साथ इसमें ऐड कर दिया जाता है, जो भी आंसर आता है। तो 4 1 4 और +2 6, 6/4। ये सिंपल फ्रैक्शन हो गया मेरा। पहले ये था मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये था मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ टॉपिक स्टार्ट होता है तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और जब तक आपको बेसिक पता नहीं होगा तो फिर आप आगे कहाँ से बढ़ेंगे। और ये मेरा अब आ गया अपना सिंपल। यहाँ अगर मैंने 1 लगाया हुआ था तो मिक्स्ड हो गया था, और यहाँ आपका ये मेरा हो गया सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन। चलिए, ये दोनों चीज़ें हो गई। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करेंगे, सिंपल। मिक्स्ड फ्रैक्शन था मेरा तो मैंने उसे पहले सिंपल में किया 6/4, ओके। नाउ
परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इस वजह से मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया है। तो 4 से ये 25 टाइम चला गया और 25 6 150, तो ये 150% हो गया। तो ये सारी चीज़ें मेरी परसेंटेज की थी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम अगला सीखेंगे अपना नया टॉपिक कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए अब वो देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में। पहले हमने देखा था फ्रैक्शन टू परसेंटेज और अब हम देख रहे हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में। सपोज करिए मैं आपको दे देती हूँ अपना 45%, इसे मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ आपके पास ऑलरेडी परसेंटेज का साइन है, तो यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 45 अपॉन किसका, 100 का। वहाँ हमने क्या किया था, 100 का मल्टीप्लाई किया था। क्यों, क्योंकि हमसे बोल रहा था कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो। यहाँ ऑलरेडी परसेंटेज का साइन दिया हुआ है, तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो ज़्यादातर लोग मिस करते हैं कि कब हमें डिवाइड देना है, कब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो उसकी वजह से अब मैं आपको बता दे रही हूँ कि जब आपका परसेंटेज का साइन आपके पास हो तो आप डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर उसने नहीं दिया तो फिर वहाँ मल्टीप्लाई होता है, जैसा भी वो करवाना चाहे तब। तो ना अब ये हो गया। अब अगर आप इसे शॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हैं। 5 से देख सकते हैं ये कितनी बार जाएगा। 5 से आप 5 से जा रहा है तो जा रहा है, नहीं तो अदरवाइज आप देखिए 3 से चला जाएगा ये, लेकिन ये नहीं जाएगा, है ना। 9 से 5 टाइम चला जा रहा है। चलिए 5 से 9 टाइम चला गया और ये 20 अब जा सकता है, नहीं जा सकता। तो नाउ अब आप इसे लिख सकते हैं 9/20। ओके, यहीं से अगर आप इसे चाहो डेसिमल में कन्वर्ट करना तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी मैंने एक साथ बता दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये हुआ। चलो एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका। जैसे मैंने लिया आपसे 33%। ओके, अब आप इसे करिए। 33 अपॉन परसेंट का साइन लगा हुआ है, क्या करूंगी मैं, 100 का डिवाइड करूंगी। अब ये तो शॉर्ट हो नहीं सकता, तो ये आप आंसर यहीं छूट सकता। ओके, नाउ और ले लेते हैं कुछ और। अगर आप वैल्यूज लेना चाहो तो और ले लीजिए। आप ले लीजिए 42%, ठीक है। इसे कन्वर्ट करते हैं तो 42/100। और ये सारी जो वैल्यूज है जितना सिंपलेस्ट हो सकती हैं आप उतना कर दीजिए, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। 21 से ये 2 टाइम, ये 50 से अब जा सकता है, नहीं जा सकता, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, 21/50। तो ये हुआ है परसेंटेज से फ्रैक्शन में, पहले हुआ था फ्रैक्शन से परसेंटेज में। अब इन्हीं चीज़ों को किस तरीके से रेशियो में और ये सारी चीज़ें कन्वर्ट करते हैं। आइए रेशियो का मैं यही बता देती हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे ये आया मेरा आपका 21/50, ये आपकी वैल्यू आई है निकल के 21/50, यही तो निकल के आया यहाँ पे। देखिए ये आया आपका 21/50 इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद। तो अब आप इसे रेशियो में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 21/50। ये जो डिवाइड वाली फॉर्म होती है वही रेशियो वाली फॉर्म होती है। उसमें बस क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो आगे आ जाता है, डिनोमिनेटर आपका पीछे रह जाता है। तो ये आपका हो गया 21/50। यही देखो ये निकल के आया था। इसे आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर लीजिए, कितना होगा 9/20। ओके, नाउ अब हम आगे और अपना और सारे टॉपिक्स देखेंगे कि किस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट होता है, तो वो सारी चीजें देखते हैं अभी। अब अभी हमने जैसे कि फ्रैक्शन को रेशियो में करना बताया था, उसी तरीके से रेशियो को किस तरीके से फ्रैक्शन में करेंगे वो भी बता देगा। जैसे रेशियो में अभी मैं आपका ले लूँ 2:4, ये ले लिया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है हमें 2/4, ये पार्ट हो गया अपना। अगर आप कट करना चाहो कट कर दीजिए, 1/2, कितना आ गया 1/2। यही मैं आपको और सारी चीज़ें बता दूँ। अब ये तीनों चीज़ें आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, किस तरीके से फ्रैक्शन से परसेंटेज या परसेंटेज से फ्रैक्शन, या फिर फ्रैक्शन से रेशियो में या रेशियो से फ्रैक्शन में, ये सारी चीज़ें आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे डेसिमल की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस तरीके से आप फ्रैक्शन से परसेंटेज से डेसिमल फॉर्म में जाते हैं। परसेंटेज से डेसिमल फॉर्म में जाने के लिए सपोज करिए मैंने आपसे बोल दिया है 50%, मैंने आपसे बोल दिया है 50%, ये है 50%।
50%, ये मैं डाल दे रही हूँ, क्या कर रहे हैं हम, परसेंटेज, आप जिससे कंफ्यूज ना हो, परसेंटेज इंटू परसेंटेज से आप करना चाह रहे हैं भी डेसिमल में। और यहाँ जो मैंने बताया था आपको, रेशियो से आप कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन में। ओके, तो 4 टॉपिक अभी हमारे हो चुके हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, रेशियो को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से रेशियो में, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे परसेंटेज से डेसिमल। अभी तक मेरा डेसिमल नहीं आया ना, अब मेरा डेसिमल स्टार्ट होगा। परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, चलिए। और लास्ट जो मैं एग्जांपल दूंगी वो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, इस तरीके का एग्जांपल दूंगी मैं आपको। सबसे पहले परसेंटेज का साइन, जैसा भी हमने बताया था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अपॉन में 100 करके, 100 आ गया। चलिए 10 से 10 कट ना। अब इसका जो शॉर्ट क्या आया निकल के 5.10, ये अब आप डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, अपॉन में जितने भी जीरो हों ऊपर न्यूमरेटर में पीछे से उतने डिजिट पहले आप पॉइंट लगा दें। नीचे कितने जीरो हैं, 1, तो कितने डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा अपना, 1 डिजिट पहले, तो ये आ गया 0.5। तो ये आपका हो गया परसेंटेज से डेसिमल में। आप और भी बड़ी डिजिट लेना चाहो तो ले सकते हैं, जो कि 50% की जगह में अगर मैं बोल दूँ 200%, सपोज करिए 200% लिया, वापस से 200 अपॉन परसेंट का साइन आ गया, 100 लग गया भाई, ये भी थोड़ा वही आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 2.0। और पॉइंट, क्योंकि हमें ये डेसिमल में करना था इस वजह से मुझे पॉइंट लगाना पड़ा है, और पॉइंट के बाद फिर मैं खाली तो लिखूंगी नहीं, तो इसके बाद 0, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको यही बता दे रही हूँ, परसेंटेज से डेसिमल में हो गया, डेसिमल से कैसे परसेंटेज में करेंगे वो भी आप देख लीजिए। डेसिमल टू परसेंटेज, ओके ना। डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए चलिए इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि अच्छा हाँ इस तरीके से होता है। मैं डिजिट लेती हूँ 0.5। अब मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले मुझे डेसिमल से फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। जैसे कि परसेंटेज से पहले मैंने फ्रैक्शन लिया तब डेसिमल में आया, ऐसे ही डेसिमल से पहले आप फ्रैक्शन में लोगे तब परसेंटेज में। तो ये आपका मिडिल पार्ट हो गया बीच का, कि फ्रैक्शन में तो लेना ही लेना है। तो वही हम यहाँ करेंगे, पॉइंट हटा के, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, एक 0 आ गया ना। अब मैंने आपको बताया था भाई ये आया आपका 5.10, और ये तो हमसे आता ही है कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई, तो 10 से ये 10 टाइम और 10 5 जा 50%, तो वही आ गया 50%। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती है। अगर मैं कोई और भी डिजिट लेना चाहूँ, सपोज करिए मैंने यहाँ ले लिया कोई, अब थोड़ी बड़ी डिजिट लेते हैं डेसिमल वाले के लिए, मैं लेती हूँ 0.245, ये लिए डिजिट मैंने, ओके। ये मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है ना। तो सबसे पहले पॉइंट हटाया, अपॉन में 0, कितने आएंगे 3, क्योंकि 1 2 3, डेसिमल हटा के हम उतने ही 0 लगाते हैं डिनोमिनेटर में, और 1 तो हमारा साथ में चलता ही चलता है, जितनी ही आपकी डिजिट हो। यहाँ कितनी थी 1 2 3, तो मैंने 3 0 लगा दिए। पहले आपका फ्रैक्शन में क्या आ गया 245 अपॉन 1000, और अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ये परसेंट में। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए वापस से 100 का मल्टीप्लाई, तो 0 0 0 0। अब भाई अब कैसे करें, तो आइए चलो कट कर लेते हैं पहले से। 5 से चला जाएगा ये, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 49/2%, सॉरी 49/2, हाँ परसेंट, ओके। और अगर आप इसे मिक्स्ड में लिखना चाहो फ्रैक्शन की फॉर्म में, आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा ये परसेंटेज निकला है। तो इस तरीके से आपने डेसिमल से देख लिया है कि मैंने किस तरीके से परसेंट में कन्वर्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जैसे किसी का पार्ट है तो वो किसका कितना परसेंट है, वो सारी चीज़ें। आइए हम वो बताते हैं आपको। आइए मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई उसका एक कॉम्बो बताती हूँ, जिससे कि थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए।
सबसे पहले मैं आपको लेती हूँ ये डेसिमल में, ठीक है। सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, वो किस तरीके से मैं आपको अभी बता देती हूँ। यहाँ पे डेसिमल में लिया है मैंने 0.45, ठीक है जी। एक चीज़ और मैं आपको बहुत बारीक बताऊँ, डेसिमल के बाद कभी भी डिजिट को एक साथ नहीं बोला जाता है। जैसे आप अगर ऐसे बोल दें कि 0.45, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप कैसे बोलेंगे 0.45। तो डेसिमल के बाद चीज़ों को अलग अलग करके ही बोला जाता है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है ना। अब मुझे ये सारे कन्वर्जन करना है, ओके ना। क्या करेंगे अब इसमें, पॉइंट हटा के सबसे पहले यही हो सकता है कि सबसे पहले आप 100 कर दें। क्यों 100 होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 100 हो गया। अब मुझे ये किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल से फ्रैक्शन में। पहली दूसरी स्टेप होगी। यहीं से मैं तीसरी स्टेप ले लूँ, इसे रेशियो में कर दूँ, करना चाहो तो और पॉइंट छोटे कर दीजिए इसे। ये हो जाएगा 5 9 45 और ये 29, जैसा कि मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कर चुकी हूँ, 9/20। तो ये डेसिमल से फ्रैक्शन में हो गया। इसी फ्रैक्शन को आप रेशियो में कन्वर्ट, तो रेशियो में कैसे लिखा जाएगा, 9:20। ये देखिए अलग अलग पॉइंट्स इसी के बता दिए मैंने आपको। 9/20 हो गया। अब परसेंटेज में करना है मुझे, ये मेरा 9 परसेंटेज में करने के लिए आप इसी चीज़ को क्या कैसे करेंगे, लिखा हुआ 9/20। मैंने आपको बोला था परसेंटेज में करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया 20 से 5 टाइम और 9 5 45। तो ये क्या होगा 45%। इसी तरीके से नीचे से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर से नीचे। तो ये सारी चार चीज़ें बताई थी, इसका इसमें तो कैसे भी आप कोई किसी भी तरीके का कन्वर्जन कर सकते हैं ना। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। जैसे कि इसका मतलब क्या है मैं वो आपको बता देती हूँ। किसी भी क्वांटिटी का कितना परसेंट होगा क्या। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि 75% ऑफ 15 का आपको ये बताना है कि 75% क्या होगा, ओके। परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी आपकी क्या है 15, इसका 75% क्या होगा। तो आइए कैसे करते हैं ये देखते हैं। ये और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, तो दोनों लगभग सिमिलर दिखते हैं, बोलने का तरीका अलग है, ओके, दिखते हैं लेकिन और सॉल्यूशन भी अलग है। तो वहाँ ज़्यादातर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो वही अभी थोड़ा मैं उससे बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आप इसे सॉल्व करते हैं कि 15 का 75% क्या होगा। आइए 75 ऐसे ही है, परसेंट का साइन हटा के हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर में 100 ये करते थे। ऑफ की जगह हमेशा मेरा मल्टीप्लाई का साइन आता है। तो ये है मेरा 15 ऐसे कैसे आ गया। चलिए कट करते हैं, 5 से ये चला जाएगा आपका 5 1 5 5 5 25, 5 से चला गया, 5 से ये चला जाएगा 20 टाइम, ओके। अभी भी जा सकता है 5 से ये 3 टाइम और 5 से ये 4 टाइम। अब कुछ नहीं जाएगा, कितना आया 15 3 45/4। तो 15 का जो 75% होगा वो ये पार्ट होगा। अगर आप चाहो इसे और फ्रैक्शन में मिक्सड में करना चाहो मिक्सड में कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 4 1 4 4 1 4 पॉइंट, चलिए साइड से कर लेते हैं 45, 4 1 4 5 ले लिया, 4 1 4 1 पॉइंट लगाया 0, 4 2 8 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0, 4 5 से 20। तो ये कितना आ जाएगा 11.25। ये आपका क्या हो जाएगा 15 का 75% पार्ट ये होगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपका कहना चाह रही थी वो क्या था, मैं अगर आप बोलूं आपसे कि जैसे कि एक क्वेश्चन बना लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है मैं आपसे बोल देती हूँ, 15 एज चेंज करना, मैं इसे रफ कर दे रही हूँ, अभी थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए अभी हमने पढ़ा था परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी, ओके। किसी भी क्वांटिटी की जो दी हुई चीज़ हो कितना परसेंट होगा। अब हम पढ़ेंगे एक गिवन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी। किस तरीके से, जैसे कि मैं बोलूँ अभी मैंने एक परसेंटेज का बताया था, मैं आपसे बोलूँ कि 150 जो है मेरा 500 का कितना परसेंट है। यहाँ से परसेंटेज पूछा जा रहा है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ एक क्वांटिटी को अदर क्वांटिटी से कंपैरिजन करके,
ओके ना, यहाँ पे और डायरेक्ट आपसे पूछा है कि 150 का 75% क्या होगा। तो यहाँ मैंने जैसा कि आपको यहाँ बताया हुआ था, परसेंट का साइन अपॉन में 100 हो जाएगा और ये ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 150, 0 से 0, 5 2 10, 5 3 15 और अब तो कुछ जाएगा नहीं, तो 3 5 15 और 1 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 7 21 और 1 22 अपॉन 2, ये आया मेरा। तो ये इसका जो 150 का 75% होगा वो ये पार्ट निकल के आया। ओके, यहाँ पे आपको दोनों ही ऐसे पार्ट दिए हुए हैं, अब आपको परसेंटेज बताना है। तो जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट परसेंट ऑफ 40 मीटर इज 16, तो आपको बताना है 16 मीटर जो है 40 का कितना परसेंट होगा। तो मुझे नहीं पता कितना परसेंट होगा, तो मैं एक्स ले लिया, जैसे होल पार्ट वाला मैंने आपको बताया था, एक्स ले लिया। किसका पूछा जा रहा है हमसे? 40 का। ओके नाउ अब हम क्या कहेंगे, हमसे परसेंटेज में ही तो पूछ रहा है, तो मैं क्या कहूँगी उसका 100 का मल्टीप्लाई, और कितना बोल रहा है उसने? 16 मीटर, ये बोला हुआ। अब हम बस ऐसे एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करेंगे, 0 से 0 कट कर दो पहले, तो सबसे पहला काम हो गया। नाउ अब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इक्वल टू की दूसरी साइड जाके डिवाइड की फॉर्म में, तो यहाँ मैं थोड़ा यही सॉल्व कर दे रही हूँ। ये इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके से, x इक्वल टू ये डिवाइड मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड में, तो 16/10 और ये डिवाइड में धरा के मल्टीप्लाई में। ओके, तो अब आपका क्या हो जाएगा ना, अब आप इसे कट करना चाहो कट कर लीजिए, तो कट करेंगे। ये सॉरी ये थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है, थोड़ा सा मिस हो गया कुछ, मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। देखिए, आप जो पार्ट निकालोगे वो क्या निकालोगे, 100 इंटू किस में से निकाला जा रहा है, आप किस में से निकाल रहे हैं पार्ट को, 40 में से, और जो कि कितने का है, 16 मीटर। आपसे बोला जा रहा है कि जो 16 मीटर है 40 का कितना परसेंट है या कितना पार्ट है। तो वही अब बस हम वही सॉल्व करना है। ये यहाँ चला गया, x इक्वल टू इक्वेशन क्या बनी, ये डिवाइड में इधर आके ये 16 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया 10, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया 4 4 16, तो ये आपका आ गया x इक्वल टू 40। तो अब आप कह सकते हैं 40%, सॉरी यहाँ हम परसेंटेज का साइन भी लगा दे रहे हैं, तो कितना आ गया आपका, ये 40%। ओके ना, अब हमें क्या समझ में आया इसमें कि जो 16 मीटर है वो 40 का कितना परसेंट है, 40% है। इसी के और एग्जांपल लेना चाहो आप ले लो, जैसे मैं यहाँ लिखा हुआ भी है कि 150 जो है 500 का कितना परसेंट है, परसेंटेज पूछना है। ये तो एक क्वेश्चन के तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया, हम डायरेक्ट देखते हैं। मैंने आपसे सीधे बोल दिया भाई ये बताओ 150 जो है 500 का कितना परसेंट है, परसेंटेज पूछा है उसने। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब वो पूछता है हमसे तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 5 से कितना आ गया, 5 3 15 30, तो कितना परसेंट हो गया, 30%। तो ये डायरेक्ट हमने बता दिया। ओके, ये कब है, जब आपको दो क्वांटिटी दिए हो और परसेंटेज में पूछा हो। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक क्वांटिटी होगी एक परसेंटेज, तो आंसर आपका अदर क्वांटिटी में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, इन दोनों में ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। और ये सारा चीज़ है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं और एक आध चलिए एक एग्जांपल और दे देती हूँ मैं इसी का। अगर आपको बोलना है कि 40 जो है 80 का कितना परसेंट होगा, आइए 100 का मल्टीप्लाई, सिंपल, क्योंकि हमसे उसमें पूछा है कि कितना परसेंट होगा। तो चलिए 0 से 0 कट कर देते हैं, 8 5 40, 10 इंटू 5 50%। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये वाले मैंने आपको बता दिए। अब आप इस वीडियो को बार बार दें, अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लीजिए। और ये मेरा टॉपिक यहीं खत्म होता है, इसके आगे और भी हम चीज़ें पढ़ेंगे। और मेरी प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।